जिटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उनमें एक तृष्णा नाम की राक्षसी है। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति है और वह विवेक ज्ञान में निपुण है। उसने शवों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, श्री सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, क्योंकि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरयारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हे राक्षसनियो, स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला डाली है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। यह सपने में देखा कि रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने श्री सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैंने पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर जाती हैं और जानकी जी के चरणों में गिर जाती हैं। जहाँ तहाँ गई सकल तब रामा, सीता कर मन सोच सिया रामा। मास दिवस बीते मोहि रामा, मारही निशिचर पोच सिया रामा। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली जाती हैं। श्री सीता जी के मन में सोच होता है कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिष्टासन बोली करे जोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्टा माता से बोलती हैं कि हे माता, तू मेरी विधि विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिसमें मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ ही रच चिता बनाई, काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दो। हे माता, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गही समझायसी। श्री सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा जी ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी, हे सुकुमारी, सुनिए, रात्रि के समय आग नहीं मिलती है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली जाती हैं। कहा सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। श्री सीता जी मन ही मन विचार कर रही हैं। क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलती है, ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगार प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आया। पावक मैं शशि स्रवत नागी, मानहु मोहि जानी हत भागी। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल